Good morning everyone. Today we will solve second problem set of algebra for the quadratic equation. First question is given, which one is the quadratic equation? अब quadratic equation की conditions क्या होते हैं? There should be square term will be first, that means standard form is x square plus bx plus c equals to 0. That means square term compulsory होना चाहिए और इक्वल साइन होना चाहिए. बाकी मिडिल के टर्म हो नहीं हो फर्क नहीं, बट स्क्वायर टर्म होना चाहिए. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन 5/x माइनस 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. डिनोमिनेटर से अगर x को हटाएंगे तो सब में मल्टीप्लाई करना होगा. सो इट विल बी 5 माइनस 3x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब हो जाएगा. तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 की जगह क्या हो गया 3. दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा. देन विल गो फॉर द सेकेंड वन. चेक करते कौन सा इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा. x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2. अगर x को हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर, 5 इंटू एक्स विल बी 5x इज इक्वल्स टू 2. तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है. दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. समझा अभी कौन सा? सेकेंड वन. थर्ड वन नहीं होगा. फोर्थ वन में थर्ड वन में पावर 2 दिख ही नहीं रहा है. फोर्थ वन में थोड़ा अगर ट्राई करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए, पावर 2 है बट वो नीचे. अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी और से तो ये जो राइट साइड में जो स्क्वायर x है ये बन जाएगा फिर एक्स क्यूब. तो थर्ड वन भी प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा. सो आवर आंसर विल बी द सेकेंड बिट. क्वेश्चन नंबर 2. आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन व्हिच वन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इसमें कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? इफ यू सी द फर्स्ट वन इट इज गिवन एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल्स टू 11 प्लस एक्स स्क्वायर. अब दो साइड से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, सर में साइन है, तो बचा मेरे पास 4x इज इक्वल्स टू 11. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें पावर 2 नहीं है. सो आंसर विल बी द फर्स्ट वन. बाकी भी चेक कर देता हूँ. एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, इसमें पावर 2 है मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. थर्ड वन पावर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. फोर्थ वन में भी पावर 2 वाले टर्म है मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ? फर्स्ट वन इज द आंसर. द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के इज रियल एंड इक्वल. फाइंड द वैल्यू ऑफ के. हमको के ढूंढना है जबकि इसकी वैल्यू दिया रियल एंड इक्वल दिया. अब रियल एंड इक्वल होता है तो हमको पता है इफ़ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल दैट मीन्स द बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 होता है. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर आप b ढूंढोगे, b मतलब कोफिशिएंट ऑफ x होता है, दैट इज के स्क्वायर. 4 इंटू a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, दैट इज 1. कुछ नहीं मतलब 1 होता है. एंड c मतलब द लास्ट कंस्टेंट टर्म को c बोलते हैं, दैट इज k. सो इट इज के स्क्वायर माइनस 4k इज इक्वल्स टू 0. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे दोनों में से k कॉमन लो, इट विल बी k माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. इसका मतलब या तो k 0 होगा या तो k माइनस 4 0 होगा. और k माइनस 4 0 होगा तो k कितना होगा 4. तो हमको दो आंसर मिल रहा है k का, एक 0 और एक 4. तो अपना आंसर इसमें कौन सा है ना, 0 और 4 लिखा होगा. देखा आंसर इज 0 और 4. फोर्थ वन इज क्वेश्चन गिवन फॉर रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस रूट 2 इक्वल 0. फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट? डिस्क्रिमिनेंट टर्म इज द डेल एंड द फॉर्मूला इज b स्क्वायर माइनस 4ac. सो व्हाट इज द b हियर? b मतलब माइनस 5. 4 इंटू what is the a here? a मतलब रूट 2. what is the c here? c मतलब रूट 2. so 5 square is the 25 minus 4 into root 2 will be 2. that means 4 2 are 8. so if you subtract 25 and 8 you will get the answer is the 17. so you have to check for the 17 is there. 17 in the second bit.
फॉर्मूला ध्यान से देखो, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है डेल, इट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी मीन्स द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, a means coefficient of x square, c means the last content. So if you solve it, 5 square 25, स्क्वायर में माइनस या प्लस और पॉजिटिव होते हैं, माइनस विल बी एज इट इज 4 √2 into √2 4 2 is 8. Next question number 5. Which of the following quadratic equation has root 3 and 5? Root 3 and 5 in the means alpha is 3, beta is 5. You know that the root of the quadratic equation is termed as alpha and beta. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मूला अगर यूजिंग अल्फा बीटा हम लिखेंगे तो फॉर्मूला इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0. इसका मतलब बीच में इन लोग को मिला के दैट मीन्स 8 होना चाहिए, लास्ट में इन लोग को मल्टीप्लाई करके 15 होना चाहिए. तो हम देखते हैं कौन से आंसर में से बीच में 8 और लास्ट में 15 ये दोनों में है. अब बीच में हमको माइनस चाहिए, लास्ट में प्लस, माइनस प्लस मतलब बी वाला आंसर. हमको क्वेश्चन में दिया अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हमको चाहिए मिडिल में और अल्फा इंटू बीटा चाहिए हमको लास्ट में. तो इन दोनों केस में अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा था, बट साइन इन दोनों में डिफरेंट था. बीच में माइनस होता है और लास्ट में प्लस होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. आउट ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन हैविंग द सम ऑफ रूट. अगेन द सेम थिंग, सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा रूट -5 दिया. ये अगर मिल के -5 हो तो बीच में तो प्लस होना चाहिए, क्योंकि ये खुद माइनस में और फॉर्मूला में खुद माइनस होता है. फॉर्मूला अपना क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0. तो यहाँ पे ये माइनस है और ये खुद माइनस है, दैट मीन्स मिडिल में प्लस होना चाहिए. तो मिडिल में प्लस, नीचे दोनों हैं और मिलाने पर 5 होना चाहिए. तो 3 है, ये 15 है, बट इन सब देखो 3 के मल्टीपल से अगर मैं इन सब में 3 डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल 0. तो इसके मिडिल में 5 मिल रहा है. सो योर आंसर इज द 4th one. आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन हैविंग द सम ऑफ द रूट, सॉरी ऑप्शन 6th one तो हो गया कंप्लीट. 7th one, √5m स्क्वायर माइनस √5m प्लस √5 इक्वल 0. Which of the following statement is true? It's all about the nature of the root. So you have to find the nature of root first. Nature of root would depend upon the b square minus 4ac. There are 3 conditions. If you get the positive answer, it is real and unequal. If you are getting negative answer, it means no real. If it is equals to 0, that means real and equal. तो देखते हैं इसका आंसर क्या मिल रहा है हमको. So b square, what is the b here? Minus √5 square minus 4 into what is the a here, √5. What is the b here, √5. So minus √5 square will be 5, minus will be plus, √5 square will be 5. 5 √5 5 for the 20, that will be minus 15. So the minus sign means it is no real. The roots are not real. The C1 is the answer, roots are not real. Then the question number 8 is given. One of the root of equation that is given x square plus mx minus 5 equals 0 is 2. Then find the value of m. Okay, 1, that means the x value is given here. X is given 2. So question is given x square plus mx minus 5 is equal to 0. If the value of x is given 2, so you can write it is 2 square plus m into 2 minus 5 equals to 0. So 2 square is the 4, m into 2 will be 2m minus 5 equals to 0. Now if you change, if you solve this one, it will be 2m minus 1 equals 0, because plus 4 minus 5. Take the minus 1, right side will be plus 1, that means m is equals to 1 upon 2. So getting the value of m is the 1 upon 2. We have the answer of 1 upon 2 at the C point. C में देखो इसका आंसर है 1 upon 2. वापस समझो, इन प्लेस ऑफ x हमको क्या लिखना है, 2 लिखना है. तो यहाँ पे एक x था हमारे लिए और यहाँ पे एक x था. तो x स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर विच इज 4, mx मतलब m इंटू 2 2m एंड 5 एज इट इज. सो 4 माइनस 5 इट विल बी -1, -1 राइट साइड में हो जाएगा +1. ये जो मल्टीप्लाई 2 था वो इधर आकर डिवाइड, सो इट विल बी m इक्वल्स टू 1 upon 2. सो कंप्लीटेड द फर्स्ट क्वेश्चन MCQ of all that quadratic equation.
Next class will go for the next MCQ.